स्टिंग आ रहा था 2 दिन से, तो हमें लगा कि कोई एनिमल मर गया रहेगा इसके से स्टिंग आ रहा है, लेकिन 2 दिन बाद पता लगा कि उनके घर से ज़्यादा स्मेल आ रहा है। हॉल में वुड कटर मशीन रखी थी और फिर हम लोग बेडरूम में गए थे तो वहाँ ट्री कटर मशीन रखी थी। सब कुछ किचन में ही था। मुंबई के हलचल भरे शहर में 2 व्यक्तियों सरस्वती और मनोज साने ने खुद को एक दूसरे के प्रति इस तरह आकर्षित पाया कि अंततः एक विनाशकारी त्रासदी हुई। अहमदनगर का 54-56 वर्षीय व्यक्ति मनोज बेहतर जीवन की तलाश में शहर आया था, लेकिन उसके सपने उस तरह पूरे नहीं हुए जैसी उसे उम्मीद थी। 32 से 36 वर्षीय महिला सरस्वती मनोज के साथ उस किराने की दुकान पर पहुंची जहां वह काम करता था, और दोनों को जल्द ही पता चला कि उनकी पृष्ठभूमि एक जैसी थी। दोनों अनाथ थे जो अपनी किस्मत खोजने के लिए मुंबई आए थे। इस सामान्य आधार ने तत्काल संबंध स्थापित कर दिया और जल्द ही दोनों मीरा रोड में एक आरामदायक कमरे में एक साथ रहने लगे। पहले कुछ वर्षों तक मनोज और सरस्वती का रिश्ता सुखद लग रहा था। वे अपने तक ही सीमित रहते थे, शायद ही कभी अपने पड़ोसियों के साथ बातचीत करते थे और अपनी छोटी सी दुनिया में संतुष्ट दिखाई देते थे। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया और कोविड-19 महामारी का वित्तीय तनाव शुरू हुआ, उनके रिश्ते में दरारें दिखाई देने लगीं। लगातार होने वाले झगड़ों और बहसों ने इतना तूल पकड़ लिया कि स्थिति को संभालने में असमर्थ मनोज ने हिंसा के भयानक कृत्य का सहारा लिया। 7 जून 2023 को मनोज ने अपने अपराध को छुपाने की बेताब कोशिश में सरस्वती की बेरहमी से हत्या कर दी और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मनोज के पड़ोस में रह रहे एक युवक ने एक बात ध्यान किया कि मनोज के घर से बहुत गंदी बदबू आ रही है। उसे लगा कोई चूहा मर गया होगा, इसलिए उसने मनोज के घर के बाहर आके मनोज का दरवाजा खटखटाया। इसमें अंदर बैठा मनोज, जो कि सरस्वती के बॉडी को काट रहा था, वो डर गया और जल्दी जल्दी सरस्वती के बॉडी को छुपाया और दरवाजा खोला। मनोज ने अपने पड़ोसी को देखा, तभी उसके पड़ोसी ने कहा कि भाई, आपके घर से कल से कुछ गंदी बदबू आ रही है, शायद कोई चूहा मर गया है। इसे सुन के मनोज ने बोला, हाँ शायद हुआ होगा। तो मनोज के पड़ोसी ने कहा, चलो मैं आपकी मदद कर देता हूं साफ सफाई में। ये सुन के मनोज डर गया और बोला, अभी मुझे जॉब पे जाना है, इसलिए मैं शाम को आऊंगा, तब हम साफ सफाई कर लेंगे मिलके। ये बात उसके पड़ोसी को कुछ गड़बड़ होने का अंदेशा दे गई। पड़ोसी ने जाके गार्ड को बताया पूरी बात, जिसे सुन के गार्ड ने पुलिस को बुला लिया। जब अधिकारी पहुंचे और जबरन कमरे में दाखिल हुए तो जो दृश्य सामने आया वह भयावह से कम नहीं था। कमरा दुर्गंध से भर गया था और पुलिस को सरस्वती के शरीर के भयानक अवशेष मिले, जो पूरे कमरे में क्षत विक्षत और बिखरे हुए थे। अपने जघन्य कृत्य को छुपाने के प्रयास में मनोज ने साक्ष्यों को मिटाने, शरीर के अंगों को उबालने और गलाने का सावधानी पूर्वक प्रयास किया था। उसने बताया कि जब कोरोना का टाइम चला था तो काम ठप हुए, तंगी आनी शुरू हुई। अब जैसे जैसे तंगी बढ़ी तो हमारे घर में क्लेश बढ़ गया। हम दोनों में झगड़े होने शुरू हो गए। अब इसी झगड़े के चलते वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी। अब वो डिप्रेशन में गई। एंड देन उसने खुद को खुदकुशी कर ली, खुद को खत्म कर लिया। फिर मनोज कहता है कि इससे मैं काफी ज्यादा डर गया था, क्योंकि सरस्वती ने तो खुदकुशी कर ली थी और हो सकता था कि मर्डर के चार्जर्स मेरे पे लग जाएं, और उससे बचने के लिए यह कांड करना उसने शुरू कर दिया था। उसने बताया कि सबसे पहले मैं मार्केट गया। मार्केट जाने के बाद मैंने तकरीबन 4000 की एक बड़ी सी चेन शो खरीदी, जिससे कि पेड़ वगैरह काटे जाते हैं। वह घर आने के बाद फिर सरस्वती के बेड पे लिटा आता है। वह लिफाफा वगैरह रख के और उसमें रख के चेन शो चला के उसके बॉडी को पहले छोटे छोटे पार्ट में कट करता है। अब जो थोड़े बड़े बड़े पार्ट थे उसको टब और बाल्टी में डाल करके कुछ केमिकल डाल देता है गलने के लिए, और जो छोटे छोटे अभी पार्ट कर रखे थे उसने वो कुकर में बॉईल करके उसे पका करके सुबह काम पे जाते टाइम पॉलीथिन में लेता था और उसे कुत्तों को खिला देता था, ताकि सबूत धीरे धीरे वो खत्म कर सके। और उसने बताया कि कुछ बॉडी पार्ट्स को मैं पका करके फ्लश भी कर देता था। लेकिन जब ये केस और आगे बढ़ा
पुलिस ने और थोड़ी छानबीन की तो पुलिस वालों को मनोज का फोन मिला। फोन में उसने चेक किया कि मनोज, जो कि 56 साल का था, वो बहुत सारे लड़कियों से फ्लर्ट करता था, बात करता था। भाई वो क्यों करता था, वो एक बात की बात है। तो इसलिए पुलिस वालों को लगा कि जो उसने स्टोरी बताई है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो पुलिस वालों ने फिर से मनोज को सामने बिठाया और कहा, भाई तू सच बता। उसने जब सच बयान करना शुरू किया तो उसने दूसरी स्टोरी में यह बताया कि हाँ, मैंने ही सरस्वती यानी कि अपने रूम पार्टनर को मारा है। फिर मनोज ने बताया कि सरस्वती उसको लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहती थी। जैसे कि मान लो वो देर रात को मनोज घर आता है तो उससे बहुत ज्यादा सवाल जवाब करना, भाई कहाँ थे, क्या कर रहे थे। अब देखो, जो प्यार करता है सामने वाले से वो सवाल जवाब करेगा ही, पॉजिटिव रहेगा ही। सो इसी के चलते मनोज कहता है मैं बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा। इतने सारे सवाल जवाब मैं नहीं दे सकता था और मौका देखते ही मैंने उसे मार दिया। उसने बताया कि मारने के बाद मुझे पछतावा भी हुआ क्योंकि सरस्वती मनोज शाने से बहुत ज्यादा प्यार भी करती थी। खैर दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्राइम की कहानी। इस घटना से हमें ये तो समझ में आ जाता है कि भाई आज के टाइम पे कौन कब आपकी जान का दुश्मन बन जाए, कौन आपकी जान ले ले, ये समय आने पे ही पता चलता है। कोई अपने ही प्यार के साथ ऐसा कर सकता है, इस पर कभी कभी विश्वास नहीं होता, पर यह सत्य है और हमें इस पे विश्वास करना पड़ेगा। यहां तक हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम आपको ऐसे ही दिल दहलाने वाले घटनाओं से परिचय करवाते रहेंगे। आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो होनेस्ट होस्ट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि ये वीडियो बाकियों तक भी पहुंचे। मैं मनीष अब आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।